हेलो, आवाज़ आ रही है? हेलो, हेलो, आवाज़ आ रही है? हेलो, 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 आवाज़ आ रही है? हेलो माइक टेस्ट। हेलो, क्या हाल है आप सबका? हाँ, तो आज वेलकम है आपको टूटी फूटी साइंस क्लासेस में। तो आज मेरा नाम है शिवम, ठीक है? मेरा नाम है शिवम, मैं क्लास 11 में हूँ। तो आज हमारा टॉपिक है लाइट। लाइट क्या होता है जानेंगे, लाइट क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, लाइट कैसे ट्रैवल करता है, लाइट क्या होता है, सारा कुछ जानेंगे, उसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जानेंगे। ठीक है, आप सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे। ये है, मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं। ये है मेरा नोट जो मैंने बोर्ड्स में पढ़े थे। बोर्ड्स के बहुत अच्छे नोट्स हैं, ठीक है? इसी से मैं पढ़ाऊँगा। बहुत शानदार नोट्स है, आपके 10th में बहुत ज़्यादा यूज आने वाले हैं। तो मेरे नोट पे ध्यान मत दीजिएगा, मेरे बोर्ड पे ध्यान मत दीजिएगा, बस मेरे पे फोकस करिएगा, मेरे वॉइस को सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा जो भी मैं बोलूँ। नोट्स बनते रहेंगे। नोट्स मैं पीडीएफ फॉर्म में ट्राई करूँगा कि डाल दूँ साइट पर, सॉरी साइट पर नहीं, यूट्यूब पर। ठीक है, तो आज का टॉपिक है हमारा लाइट। इसमें हम पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बात का है। अभी हम रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। रिफ्लेक्शन क्या होता है, कनकेव मिरर क्या होता है, प्लेन मिरर क्या होता है, कन्वेक्स मिरर क्या होता है, कनकेव लेंस क्या होता है, कन्वेक्स लेंस क्या होता है, इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ने वाले हैं लाइट। तो लाइट होता क्या है? लाइट क्या होता है? लाइट एक वेव है, वेव। ठीक है, ये है वेव जिसकी होती है फ्रीक्वेंसी, एंड ये है क्रेस्ट जो आपने 9th में पढ़ा होगा, एंड ये है ट्रफ। लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसका स्पीड होता है वैक्यूम वैक्यूम या फिर एयर में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रेवल्स इन मीडियम लाइक वैक्यूम एंड एयर। ठीक है, लाइट की जो स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इसका कोई मास नहीं होता। ये एक वेव है, वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है, ये ऐसे इसका एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड यानी ये ठीक है, और इसका फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी यानी एफ, जिसको हम 1/t में जानते हैं। 1/t यानी कि वन अपॉन पर टाइम। ठीक है, फ्रीक्वेंसी हो गया। फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्ज। एच जेड को रिप्रेजेंट करते हैं HERTZ। ठीक है, ये हो गया लाइट। लाइट के बारे में हमने जान लिया, लाइट क्या होता है, जितने आपको सिलेबस जानना था। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रेवल्स इन एयर एंड वैक्यूम विद द स्पीड ऑफ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम एंड एयर। ठीक है, अब हम जानते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से जानने से पहले हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के जानने से पहले हम जानेंगे कि मिरर क्या होता है और प्लेन मिरर क्या होता है। कहाँ से रिफ्लेक्ट करता है मिरर, नहीं सॉरी, क्या कहाँ से रिफ्लेक्ट करता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में जानेंगे, कैसे रिफ्लेक्शन क्या होता है। ठीक है, तो मेरे पास एक मिरर है। ये मुझे मिरर मिला था, कहीं मैं जा रहा था, ठीक है, तो मुझे एक मिल गया मिरर। गाड़ी से टूट गया था, मैं वापस देने गया उसको, लेकिन वो गाड़ी वाला निकल गया तो मैंने उठा लिया, कुछ काम आ जाएगा आप लोगों के लिए। ठीक है, ये है मिरर। कौन सा मिरर है ये गाड़ी का मिरर है। कौन सा मिरर यूज होता है, आगे पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो ये मिरर है। अब यहाँ से एक लाइट आ रही है, लाइट वेव फॉर्म में आती है। लाइट यहाँ से वहाँ बल्ब है, ठीक है, वहाँ से लाइट आ रही है, यहाँ ट्रेवल हो रही है, तो ये यहाँ से टकराएगी। ठीक है, और यहाँ से जाके ये रिफ्लेक्ट होके बाउंस बैक कर जाएगी। इसी को हम पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मीन्स बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट by colliding at any surface, any shiny surface is known as reflection of light। reflection of light का यही मतलब है कि किसी भी shiny surface से आकर टकरा जाए, उसे हम reflection of light कहते हैं। ठीक है, reflection of light जैसे कि हम देखते हैं, ये मिरर हो गया, ये आ गया इंसिडेंट रे। जो आने वाली रे होती है उसे हम कहते हैं इंसिडेंट रे।
जिसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो जाने वाली होती है उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे, इसको हम आर से, स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ से बीच से बनता है एक नॉर्मल, यहाँ से बीच में बन गया एंगल थीटा, जिसको कहते हैं थीटा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस एंगल को, जिसका ये जो पार्ट है, आधा पार्ट जो है थीटा बाई 2 हो जाएगा, आधा जो पार्ट है वो थीटा बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, इसी को हम मिला के होल कहेंगे एंगल, सॉरी इस एंगल को कहेंगे, जो ये एंगल जो है, ये जो एंगल है, ये जो एंगल, तो दोनों के इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, इंसिडेंट रे एंड जो रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल बन रहा है उसे हम कहेंगे, क्या कहते हैं, थीटा एंगल। ठीक है, ये जो आ रही है लाइट, जो एक सोर्स है लाइट जो आ रही है उसे हम कहेंगे इंसिडेंट रे, और जो रिफ्लेक्ट होकर बाउंस बैक करके एक ऑब्जेक्ट से जो जा रही है, वापस लाइट आ रही है, उसे हम कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे। और उसके जो बीच का जो एंगल हो गया, यानी कि ये हो गया इंसिडेंट रे, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे, ये दोनों बीच में है, इसके बीच में जो एंगल बनेगा, ये जो बन रहा है, ये जो मार्कर जो रिप्रेजेंट कर रहा है बीच में जो बन रहा है, इसे हम कहेंगे नॉर्मल। ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, और ये बीच में बन गया नॉर्मल। नॉर्मल के बीच में जो ये एंगल बन रहा है दोनों बीच में, वो हम कहेंगे थीटा एंगल। एंगल को मान लीजिए एंगल, ये हो गया नॉर्मल, ये हो गया रिफ्लेक्टेड, ये हो गया इंसिडेंट, और ये हो गया, ये जो दोनों मेरा उंगली जो जो अंगूठा जो बना रहा है, ये हो गया थीटा एंगल। ठीक है, जो गोल सा बन रहा है ये थीटा एंगल हो गया। ठीक है, इन दोनों के बीच में। ठीक है, ये जो बन रहा है, समझ में आ गया इतना? हाँ, और एक और चीज जानेंगे, जो ऑब्जेक्ट पॉलिश होता है, ठीक है, मतलब पॉलिश यानी पेंट से पॉलिश कर सकते हैं। ठीक है, जो पॉलिश मतलब ऑयलिंग कर सकते हैं, या फिर पॉलिश कर सकते हैं, कैसा ही पॉलिश यानी शाइनी सरफेस, उससे हम, ये जो होता है पीछे जो पॉलिश सरफेस हो गया, इससे अच्छा से लाइट जो है रिफ्लेक्ट होता है, ना कि जो डल सरफेस होगा या फिर रफ सरफेस होगा या फिर अनपॉलिश सरफेस होगा उससे। यानी कि डल या फिर अनपॉलिश सरफेस से लाइट अच्छे से रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता, जबकि जो पॉलिश सरफेस होते हैं उससे जो लाइट है अच्छे से रिफ्लेक्ट हो पाता है। कितना आपने जान लिया? जो सिल्वर मेटल होता है, सिल्वर मेटल यानी एजी, ठीक है, एकदम ठीक है, सिल्वर जो मेटल होता है वो अच्छे से लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, बहुत अच्छा माना जाता है कि वो रिफ्लेक्टर है लाइट का जो रिफ्लेक्टर है। ये आपका 1 मार्क्स के क्वेश्चन में एमसीक्यू में आ सकता है। वन ऑफ द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट इज डैश, उसे हम कहेंगे एल्यूमिनियम। अब हम पढ़ेंगे क्या होता है प्लेन मिरर। ये है प्लेन मिरर। ठीक है, हम पढ़ेंगे अब प्लेन मिरर। प्लेन मिरर क्या होता है और उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। ये जो प्लेन मिरर है, मिरर भी 3 प्रकार के होते हैं। प्लेन, पहले जानते हैं मिरर कितने प्रकार के होते हैं। मिरर जानते हैं, मिरर जो होती है 3 प्रकार के होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं। प्लेन, कनकेव एंड कन्वेक्स। जानते हैं मिरर क्या होता है। प्लेन मिरर, जो प्लेन का मतलब हो, जो 2D फॉर्म में हो। 2D समझते हैं जिसका डायमेंशन लेंथ इंटू ब्रेथ हो। 2D किसे कहते हैं? जिसका डायमेंशन 2 डायमेंशन हो, यानी लेंथ, ये हो गया लेंथ, ठीक है, और ये हो गया ब्रेथ। ये लेंथ और ये ब्रेथ, ये है 2D फिगर। यानी कि ये जो सरफेस है ये प्लेन है। ये भी अगर मिरर फॉर्म में होता तो ये ऐसे रिफ्लेक्ट होता है और यहाँ से रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है, इंसिडेंट रहता है और रिफ्लेक्ट होता है लाइट। ठीक है, तो ये है प्लेन सरफेस, ये है प्लेन सरफेस, प्लेन मिरर। ठीक है, मान लीजिए प्लेन मिरर है। जो प्लेन मिरर होता है 2D फॉर्म में होता है, जैसे ये बोर्ड हो गया। उसके बाद आता है कनकेव। कनकेव मिरर जो होता है वो होता है ऐसे, और फिर से इस साइड जो होता है वो पॉलिश होता है। वो पॉलिश पेंट से हो सकता है, किसी प्रकार से पॉलिश होता है। यानी कि लाइट जो आती है इस साइड से आती है और इस साइड से रिफ्लेक्ट करती है, इस साइड से आती है, इस साइड से रिफ्लेक्ट करती है। कनकेव मिरर जो होता है अंदर की तरफ से लाइट मुड़ा होता है और अंदर की तरफ से लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। और जो बाहर सरफेस होता है वो रफ होता है, यानी वो होता है, क्या कहते हैं, वो होता है पेंटेड होता है या फिर गैल्वेनाइज होता है, कुछ भी होता है, जैसे कि उसको हम कवर कर देते हैं किसी चीज से। ठीक है, उसके बाद आता है कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर जो होता है इस कनकेव का पूरा उल्टा होता है। कनकेव मिरर यानी इधर से वो पेंटेड होता है, पेंटेड सरफेस जो होता है इधर से होता है, अंदर की तरफ पेंटेड सरफेस होता है, और जो लाइट आती है इधर से आकर रिफ्लेक्ट करती है। ये हो गया कन्वेक्स मिरर।
तो आपने जान लिया प्लेन क्या होता है, कनकेव होता है, क्या कन्वेक्स होता है। ठीक है। अब हम जानेंगे प्लेन मिरर क्या होता है। प्लेन मिरर जो होता है वो 2D फॉर्म में होता है। ये मिरर हो गया, इसकी प्रॉपर्टीज क्या करती है। जो प्लेन मिरर होता है वो ऑब्जेक्ट का जो साइज होगा उसी साइज का जो है इमेज फॉर्म करेगा। मान लीजिए मैं आपके सामने खड़ा हूँ ऐसे, ठीक है, तो मेरा साइज तो आपको छोटा दिख रहा होगा फ़ोन में, क्योंकि मैं शूट हो रहा हूँ, ये कैमरा है, ये कोई मिरर नहीं है। लेकिन वही जो प्लेन मिरर होगा, यानी कि जो घर में आपके शीशे लगे होते हैं, वो प्लेन मिरर होता है। ये मान लीजिए प्लेन मिरर, तो इसी जो ये साइज जो है, जिस साइज में मैं हूँ, जिस साइज का मैं हूँ, उसी साइज में और जो प्लेन मिरर होगा वो रिफ्लेक्ट करेगा आपके इमेज को। ये मान लीजिए एक आदमी खड़ा है यहाँ पर, एक इंसान खड़ा है, तो इसी साइज का यहाँ भी इसका इमेज फॉर्म होगा। इसका इमेज जो होगा, यहाँ से लाइट सोर्स है, ये लाइट सोर्स आ रही है कहीं से, लाइट आ रही है यहाँ से, इस इंसान पे पड़ रही है लाइट, लाइट इस इंसान पे आगे पड़ रही है, उसके बाद ये रिफ्लेक्ट हो रहा है, इसका इमेज रिफ्लेक्ट, हाँ, इसका जो इमेज रिफ्लेक्ट हो रहा है और यहाँ से आके इसका इमेज जो है वो, सॉरी सॉरी गलत कर दिया, लाइट जो है यहाँ से आके पड़ रही है और शायद इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है। ठीक है, तो मैं आप बाद में बताऊंगा आपको इस बारे में, सॉरी। ये जो है ये इंसान है, ठीक है, यहाँ से जो है इमेज इसका फॉर्म हो रहा है। ये जो है इसका जो ऑब्जेक्ट जो साइज है, यहाँ से जैसे चार तिलियाँ बन रही है, चार लाइंस बन गई ना, चार लाइंस, ये सेम जाके सेम जगह मिल जा रही है, इसी को हम कहते हैं सेम इमेज जो है फॉर्म हो रहा है। यानी इस साइज का अगर ऑब्जेक्ट है तो इस साइज का ही इमेज फॉर्म होगा, उससे बड़ा ना छोटा, प्लेन मिरर पे। उसके बाद है साइड ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस जो है, जिस डिस्टेंस पे आपको ये इमेज यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, जिस डिस्टेंस पे इंसान खड़ा है, उसी डिस्टेंस में जो मिरर है उसके पीछे जो इमेज बनेगा वो सेम डिस्टेंस पे बनेगा। यानी कि ये आदमी का जो इमेज बनेगा वो सेम डिस्टेंस पे यहाँ बनेगा। समझ में आ गया। हाँ, उसके बाद ये तो मेन पॉइंट था। उसके बाद जो एक है लेटरल इन्वर्जन, जो टॉपिक आता है लेटरल इन्वर्जन, इसको मैं डिटेल से पढ़ाऊंगा बाद में। ठीक है, अब आते हैं कनकेव मिरर पे। कनकेव मिरर क्या होता है। कनकेव मिरर ऐसा होता है, कनकेव मिरर ऐसा दिखता है, बाहर से ऐसे होता है, यहाँ से लाइट जो आती है फॉल होती हैं, रिफ्लेक्ट करती है, यहाँ से आएंगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट कर जाएंगी। तो कनकेव मिरर क्या होता है, इसमें लिखा है द रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कनकेव मिरर पासेस थ्रू इट्स फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। इसमें कह रहा है ये कनकेव मिरर है, ठीक है, ये कनकेव मिरर है। इसमें जो ये जो लाइट आएगी, ये हो गया, एक चीज जान लेते हैं पहले, ये होता है पोल, ये होता है फोकस, ये होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये होता है फोकस, ये होता है पोल, ये होता है प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, ये है आपका कनकेव मिरर, कनकेव। ठीक है, ये जो जो डिस्टेंस होता है, ये जो एफ है, इसका डिस्टेंस होता है, ये जो सी है पोल से, उसका 2f होता है। यानी कि जो ये जो फोकस और पोल का जो बीच में डिस्टेंस पड़ेगा वो दोगुना होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर में। यानी कि फोकस और पोल का जो डिस्टेंस होता है, यानी फोकस से जितना पोल का डिस्टेंस होता है उसका दोगुना, यानी कि 2f जो होता है, यानी कि जो फोकस का डिस्टेंस होता है पोल से, उसका दोगुना दोगुना होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी कि हम कह सकते हैं द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज डबल इन सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर दो गुना होता है। यानी कि हम डायरेक्टली यहाँ से बता सकते हैं कि अगर आपको फोकस दिया हो, यानी फोकस और पोल्स का जो लेंथ दिया हो, तो हम सेंटर ऑफ कर्वेचर निकालने को बोले तो डायरेक्टली आप फॉर्मूला लगा सकते हैं C = 2f।
इतना जानेंगे। और हम जानेंगे प्रॉपर्टीज कनकेव मिरर की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। कनकेव मिरर, ये कनकेव मिरर हो गया, इसकी प्रॉपर्टी जानेंगे क्या होती है। ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पोल। इसमें बोल रहा है जो मैंने आपको बोला, अ रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कनकेव मिरर पासेस थ्रू इट्स फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। यानी कि एक लाइट जो रे है वो पैरेलल आ रही है, अगर अगर ये पैरेलल आ रही है, एक सोर्स हो गया, ये मान लो लाइट हो गया, लाइट का सोर्स हो गया, यहाँ से पैरेलल आ रही है, तो ये जाके फोकस से ऐसे जाके रिफ्लेक्ट होगी। यानी कि अगर कनकेव मिरर आपने लिया है तो जो भी लाइट अगर पैरेलल आ रही है तो वो फोकस से जाके ऐसे रिफ्लेक्ट होती है, यहाँ से आ रही है और फोकस से। इसी का उल्टा एक दूसरा प्रॉपर्टी है, ठीक है, सेम प्रॉपर्टी है, वही चीज है, बस समझने की तरीके। अरे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ अ कनकेव मिरर बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। अगर रे ऑफ लाइट, अगर रे ऑफ लाइट जा रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक सोर्स है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर पास हो रही है तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के, यानी ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इससे जो है ये पैरेलल चली जाएगी। यानी यहाँ से अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर, सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल दिया, अगर रे ऑफ लाइट फोकस से आ रही है तो ये डायरेक्टली पैरेलल चल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है। अब कनकेव मिरर का थर्ड प्रॉपर्टी क्या है। थर्ड प्रॉपर्टी है कनकेव मिरर का, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक सोर्स से पास हो रही है, तो ये जो लाइट है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही वापस रिफ्लेक्ट होके, यानी कि ये हो गया कनकेव मिरर। अगर ये हो गया कनकेव मिरर तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो आ रही है लाइट, तो सेम उसी सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस चली जाएगी। उसको पास होने के लिए प्रिंसिपल एक्सिस यानी पैरेलल जाने की कोई जरूरत नहीं होगी, ठीक है। मैंने तीन प्रॉपर्टी पढ़ा, तीन प्रॉपर्टी में क्या दिया है, अच्छा लास्ट प्रॉपर्टी पढ़ा, लास्ट प्रॉपर्टी बचा है इसका, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट, यानी कि चौथा प्रॉपर्टी कहता है कि a ray of light which is incident at the pole of a concave mirror is reflected back making the same angle with the principal axis। यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा टॉपिक है, अच्छा आसान है, ये सब हो जाता है। अगर कोई भी रे ऑफ लाइट अगर पोल पे जाके सीधा, यानी कि ये पोल हो गया, ठीक है, ये पोल है, पोल, अगर यहाँ पे जाके इंसिडेंट रे आ रही है तो ये सीधे वहीं से उसी एंगल में रिफ्लेक्ट हो जाएगी, जो मैंने आपको पहले दिखाया था, एक प्लेन मिरर का भी प्रॉपर्टी दिखाया था, ठीक है। तो सीधे जाके यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी उसी एंगल पे, जो एंगल होगा वो थीटा एंगल होगा, ये हो गया θ/2, ये हो गया θ/2, उसी एंगल में, उसी एंगल से यानी θ/2, ये θ/2, इस θ/, अगर 2 से आ रही है अगर लाइट यहाँ से, ये नॉर्मल नॉर्मल हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस नॉर्मल मान लिए अगर, तो अगर θ/2 से आ रही है तो θ/2 ही एंगल से वापस रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाएंगी। मैंने आपको चार प्रॉपर्टी पढ़ाई, एक पहला प्रॉपर्टी था जो लाइट रे आ रही है वो आएगी पैरेलल, अगर प्रिंसिपल एक्सिस से वो तो फोकस से पास होकर निकल जाएगी। अगर सेकंड प्रॉपर्टी है जो फोकस से अगर लाइट आएगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाएगी। थर्ड जो प्रॉपर्टी है, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट पास हो रही है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस निकल जाएगी। एंड फोर्थ प्रॉपर्टी है, अगर वो पोल पे जाके टकरा रही है तो उसी एंगल में पोल से ही रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ इमेज। क्या पढ़ेंगे, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इमेजेस बाय कनकेव मिरर। पहले हम कनकेव मिरर के बारे में पढ़ेंगे, कनकेव मिरर को कंप्लीट कर देते हैं, ये भी रिफ्लेक्शन का ही पार्ट है। तो हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ इमेज, कैसे इमेज फॉर्म होता है कनकेव मिरर से। ये हो गया कनकेव मिरर, इसको बनाना ना भूलें। ये हो गया पोल, इसमें हम छह
फॉर्मेशन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो पहला पहला जो फॉर्मेशन इमेज है, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को पोल एंड फोकस के बीच में रखते हैं, यानी कि ये ऑब्जेक्ट यानी ए एंड बी ये हो गया, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट को हम पोल एंड फोकस के बीच रखते हैं और वहां से आप जानते ही हैं, प्रॉपर्टी पढ़े हैं अभी, कि कोई भी लाइट रे आएगी तो वो पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के और फोकस से होके निकल जाएगी, ठीक है। तो ये पोल एंड फोकस है, ये पोल से आ रही है, ठीक है, ये जाके प्रिंसिपल एक्सिस निकल आ रही है, ठीक है, सॉरी फोकस से निकल जा रही है लाइट जो पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस से। ये हो गया ऑब्जेक्ट, इसके जो हाइट है वहां निकलती है लाइट। तो ये जो रिफ्लेक्शन बैक है, इसका जो इमेज फॉर्म होगा वो होगा मिरर के पीछे, यानी इधर ए डैश एंड बी डैश। इतना ही प्रॉपर्टी कह रहा है, जो अगर कोई भी लाइट, अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम पोल एंड फोकस के बीच में रखते हैं, यानी कि कनकेव मिरर में अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पोल एंड फोकस के बीच में रखते हैं, यानी यहाँ रखते हैं, तो जो लाइट रे आएगी वो रिफ्लेक्ट होकर यहाँ से निकल रही है, और जो इसका इमेज फॉर्म होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से यहाँ से पास हुआ, जो इमेज जो यहाँ पे जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्शन पॉइंट है, वहाँ पे अगर इमेज फॉर्म होगा तो यहाँ पे इमेज फॉर्म होगा, यानी कि शीशे के पीछे फॉर्म होगा, शीशे के पीछे। तो जो हाइट ऑफ इमेज है, यानी कि जो साइज ऑफ इमेज है, वो हमेशा मैग्नीफाइड होगा, इनलार्ज होगा, ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा। उसके बाद सेकेंड जो इमेज फॉर्मेशन है, सेकेंड इमेज फॉर्मेशन है, सेकेंड जो इमेज फॉर्मेशन है वो है फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखते हैं तो ये तो लाइट आएगी, जानते हैं प्रॉपर्टी पढ़ा है, और ये फोकस से निकल जाएगी, पैरेलल आएगी। तो जो ये अगर हम फोकस पर रखते हैं तो जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो डायरेक्टली यहाँ से आके कट ऑफ हो जाएगा, और जो इमेज जो फॉर्म होगा वो इन्फिनिटी पे फॉर्म होगा। इन्फिनिटी यानी कि कहीं भी पता नहीं है कहाँ पे है कहाँ नहीं है, बहुत दूर है, बहुत ज़्यादा दूर, बहुत बहुत पता नहीं क्या सोचने से उतनी दूर है इमेज, ठीक है। इसका भी मतलब होता है एक, लेकिन इन्फिनिटी पे है, उसके उसके मतलब उस शीशे के शीशे के पहुंच के बाहर है, ठीक है, शीशे के पहुंच के बाहर है। तो ये हो गया इमेज जो फॉर्मेशन है वो होगा इन्फिनिटी पे, उसका साइज जो होगा इनलार्ज, बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। उसका जो तीसरी प्रॉपर्टी है वो है फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल। तीसरी जो प्रॉपर्टी है, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे अगर रखते हैं, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में रखते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो ये तो लाइट ये आ गई वापस, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखते हैं, तो जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो होगा, जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो होगा यहाँ, यानी कि ये जो शीशा है इसके नीचे ए डैश एंड बी डैश, ये ए हो गया, ये बी हो गया, यानी कि ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ रखा है और उसका जो इमेज फॉर्म होगा इतना बड़ा होगा, यानी कि साइज तो इसमें भी लार्ज है, यानी बड़ा है, मैग्नीफाइड है, और जो इमेज जो फॉर्मेशन है वो शीशे के नीचे में हो रहा है, यानी कि बीनीथ, यानी कि बीनीथ द सेंटर ऑफ कर्वेचर हो रहा है, उसके नीचे हो रहा है, और इमेज जो का साइज है वो लार्ज है। और हम केस थर्ड देखेंगे। केस थर्ड जो है वो है किसी भी ऑब्जेक्ट को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हैं, ये जो पास हो रहा है लाइट पे यहाँ से इंसिडेंट पे आके पास हो जा रहा है, अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हैं तो जो इमेज है वहीं पे जाके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनता है, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को ये ए बी, ये जो ऑब्जेक्ट है अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हैं ऑब्जेक्ट को, तो जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो ए डैश एंड बी डैश
वो फॉर्म होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही, लेकिन वो शीशे के नीचे होगा, यानी कि शीशे के नीचे यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के जो नीचे प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे होगा। ठीक है, ये हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। समझ गए? अभी हमने जाना कि 5 प्रॉपर्टी शायद पढ़ लिया कि चार चार प्रॉपर्टी शायद पढ़ा हमने। 2 प्रॉपर्टी बाद में जानेंगे जो अनइम्पोर्टेंट है, लेकिन जानेंगे बाद में। ठीक है, हाँ। तो आज की क्लास में हमने इतना ही जाना है कि कैसे ये क्या होता है, प्लेन मिरर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, फोकस क्या होता है, ये प्लान टेकन जो भी है क्या होता है, लाइट क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, प्लेन मिरर क्या होता है, कनकेव मिरर क्या होता है, कन्वेक्स मिरर कैसे आती है, लाइट क्या है, इंसिडेंट लाइट होती है, क्या रिफ्लेक्शन होती है। इतना ही जाना। और उसके प्रॉपर्टीज कुछ पढ़े, प्रॉपर्टीज क्या थी प्लेन मिरर की, क्या होती हैं प्रॉपर्टी। लेटरल इन्वर्जन में आप मुझे याद है लेटरल इन्वर्जन पढ़ाना है। लेटरल इन्वर्जन जो है वो बेस्ट टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है, उसको हम जानेंगे अच्छे से, बहुत अच्छे से जानेंगे उसको, बहुत